हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आपको लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। गाइस, अगर आपने मेरा वीडियो को बिना कार्ड सफल के स्किप करके देख लोगे ना और आप फिर सोचोगे ये आपका मैच हो गया है, तो ये झूठ बात है, ठीक है ना। ये मैं जो सफल कर रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आप सभी के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपना एनर्जी को इस कार्ड से मैच कर सको। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं क्या आता है। आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हो और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते में आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड यूनिवर्स हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक ये 24 घंटा जिनके बारे में सोचते हैं, तो वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा और बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, चलिए गाइस देखते हैं। और देखने से पहले थैंक यू बोल दीजिए यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ चुके हैं। थर्ड कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ओके, तो 3 का एनर्जी ऑलरेडी आ चुका है गाइस। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 3 दिखाई देते होंगे, और ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। चलो, सब पचका हो गया, ठीक है ना। अच्छा सा जा रहा था सिचुएशन, सब पचका हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स। तो सबसे पहला जो कार्ड्स है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, अगर आपको लगे जो मैं बोल रहा हूँ कि आपका पार्टनर सोच रहे हैं, नहीं आपको लगे नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ, तो ये अपने ऊपर ले लीजिएगा। ओके, अदरवाइज आपका पार्टनर सोच रहे हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है अभी वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको तरफ ही नज़र है, भले ही वो इंसान आपको शो करे या ना करे, ठीक है ना। आपकी तरफ ही नज़र है, आप ही को नज़र गड़ाए हुए हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर कैसे आपका दिल को फिर से जीता जाए। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ना एक बहुत ही ज़्यादा नादानी कर दी। नादानी मतलब कैसे भी कर सकते। तो गाइस, उम्र का कोई लेन देन नहीं, नादानी के चलते, ठीक है ना। आप बोलोगे कि वो छोटा बच्चा है, वो बड़ा इंसान है, तो नादानी जो होती है ना वो बड़े बड़े लोग भी कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने नादानी कर दी आपको समझने में। ओके, आपको समझने में उस इंसान ने नादानी कर दी, जिसके चलते इस इंसान ने आपको हो सकता है पास्ट में अकेला कर दिया, नो कॉन्टेक्ट ले लिया। और गाइस, अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है ना, तभी आप लोग मेरा रीडिंग देख सकते हो, आपका मैच करेगा। अगर आपका कॉन्टेक्ट है और आप लोग ऐसे टाइम पास के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो मत देखिए, ठीक है ना, क्योंकि मैनिफेस्ट हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताते हैं कि आपका जो पार्टनर है अभी आप ही की तरफ देख रहे हैं, आप ही की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्लानिंग के साथ। ओके, और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा कैरियर में फोकस कर रहे हो, अपने चीज़ों पर फोकस कर रहे हो। आपने हो सकता है पास्ट में ना इस इंसान के चक्कर में अपने ड्रीम को भी पूरा नहीं किया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो अभी ये दिख रहा है आपका ना वो, आप अभी अपने ड्रीम के पीछे लगे पड़े हो और ये इंसान आपको दूर से ही देख रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपने ना इस इंसान को पास्ट में पलकों पे रखा था। इनका मतलब इसने कह दिया सर आंखों पे, ठीक है ना। आपने इस इंसान को सर आंखों पे रखे थे। पेज ऑफ पेंटिकल से भी बताते कि वो इंसान ना हो सकता है कि आपसे एज कम में भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है एज में बड़ा भी हो लेकिन उसको समझ ना हो, ठीक है ना, मैच्योरिटी ना हो सोच में। और ऐसा भी दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स वो इंसान ना आपका पार्टनर काफ़ी इस तरह से दिख रहा है कि वो अभी अकेला पड़ चुका है बहुत ही ज़्यादा,
ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे अकेला महसूस कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस इंसान से, काफ़ी हद तक आप अपने आप को बैलेंस कर लिया हो। ओके, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहे कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ आना चाहता है, लेकिन उसके पास कुछ बड़े ऑफर नहीं है, जिसके चलते वो इंसान अभी आपकी तरफ आ नहीं रहा है। लेकिन प्लानिंग ज़रूर कर रहा है ये इंसान कि आने वाला टाइम पे ये इंसान आपके साथ आएंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको बोलेंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हेयरफ्रेंड। हेयरफ्रेंड का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, जिसके चलते में मतलब आप लोग का दूरियां आ गई, या तो उन लोग का आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर से ना पूरी तरह से, उन लोगों का जो फैमिली मेंबर है ना, ऐसा है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालात के हो, और वो लोग का पीढ़ियों से चलती आ रही है, पीढ़ियाँ चलते आ रही है कि लव मैरिज के खिलाफ हो सकते हैं। और ये भी देखा जा सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप दोनों का रिश्ते जोड़े, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि डिफरेंसेस के चलते कुछ ऐसा कि आप लोगों का इतना डिफरेंस होता है कि समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिस चीज़ को, ठीक है ना, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते को मतलब ऐसे ही डिवाइन सरेंडर कर दिया था इस इंसान ने, भगवान भरोसे। और ये भी देखा जाता है पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा मतलब अटैचमेंट है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा आप अटैचमेंट थे इस इंसान के, जिसके चलते आपने इस इंसान को पूरी तरह से भरोसा किया होगा, और यही इंसान काफ़ी आपको पास्ट में आपके भरोसा तोड़ दिया होगा। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, और पूरी तरह से अपना फैमिली का रजामंदी के साथ, पूरा समाज के साथ ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे हेयरफ्रेंड का कार्ड ये बताता है कि करंट फीलिंग्स में आपका जो पार्टनर है ना, किसी अपने फैमिली मेंबर से, या तो किसी बुजुर्ग से, या तो कोई बड़ा इंसान से, जो भी कोई नहीं तो कोई गाइडेंस ले रहा है कहीं से, लेकिन कहीं से वो गाइडेंस ले रहा है ताकि किस तरह से इस रिश्ते को फिर से एक नया नाम दिया जाए, आप लोगों के साथ आगे बढ़ा जाए, शादी किया जाए, इस तरह से, ठीक है ना। अभी ये इंसान पूरी तरह से आपके पास आना चाहता है, पूरी तरह से, आधा अधूरा नहीं, ठीक है ना। हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूर दूर भाग रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, इस तरह से भी हो सकती है। ओके, द हेयरफ्रेंड का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान पूरी तरह से आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में वो इंसान आपके साथ आने वाला टाइम पे सबके फैमिली के साथ, सबके रजामंदी के साथ आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा चुलबुल किस्म के इंसान हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने मनमानी करता होगा, ठीक है ना, फ्लर्टी टाइप का होगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नए नए दोस्त बनाना, नए नए लोगों से मिलना उसको अच्छा लगता है, ठीक है ना, और हो सकता है कि 24 घंटा में वो 24 घंटा ही पूरी तरह से वो ऑनलाइन रहता हो, या तो पूरी तरह से ज़्यादा अपना टाइम है ना सोशल मीडिया में लगाता हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि इस इंसान ने ना अभी समझा कि उनके दिल में जो प्यार है ना वो आपके लिए है, उनके दिल में जो प्यार की जो दीपक जली हुई है ना वो आपके लिए है, ठीक है ना। आप रहने से ना रहने से, पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा रियलाइजेशन हुआ, या तो इसको ऐसा लगा था कि इस इंसान को कि आपके साथ रहना नहीं रहना आपके साथ, ठीक है ना, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी वो मतलब ऐसा उसको सोच लिया था, और इसके चलते हो सकता है उसने आपको छोड़ के किसी और पे इंटरेस्ट देने लग गया था, ठीक है ना। ऐसा है, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, ज़्यादातर तो मुझे रोमांटिक थर्ड पर्सन ही लग रहा है, ठीक है ना, इमोशन के साथ ही लग रहा है। किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते हो सकता है इस इंसान ने आपका भावना को नहीं समझा, लेकिन ये अभी इस टाइम पे समझ में आ रहा है, इसका इस टाइम पे उस इंसान को समझ में आ रहा है कि उनके डीप डाउन जो है ना प्यार का जो दीपक है ना वो आपके नाम का ही जला हुआ है, ठीक है ना। भले वो आपका फोटो अपने दिल के अंदर कितना भी मिटाने की कोशिश करे, कितना भी उसको सर्फ से धोने की कोशिश करे, या तो झाड़ू पोछा क्यों ना मार दे, फिर भी वो उनके दिल में जो फोटो है ना, तस्वीर, वो मिटा नहीं पाता है। और मिटा नहीं पाने का कारण भी वो इंसान चाहता है कि क्यों ना वो इंसान आपके पास आए, फिर से एक नई शुरुआत करे, ठीक है ना। इस तरह से भी भावना है इनका, ठीक है। पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये इंसान आपको अभी कुछ बता नहीं पा रहा है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, और आप बिल्कुल बेखबर हो कि उसके दिल में क्या है। आपको तो यही लगता है हेयरफ्रेंड के कार्ड देख के कि उस इंसान ने किसी और के साथ शादी कर ली, वो किसी और को प्यार करता है, वो किसी और के साथ है, ऐसा आपके ख्याल आते हैं या तो है। लेकिन ये इंसान ये भी देख रहा है पेज ऑफ कप कि उनके दिल में क्या है। आपने तो नहीं झाँका ना उनके दिल में क्या है, भले उसने शादी कर ले तो, लेकिन उनके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है, ये आप ही जानते हो और परमात्मा जानते हो और कोई नहीं जानता,
ठीक है ना। तो उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में उथल पुथल चल रही है किस बात की, कि वो आपको बता नहीं पा रहा है, शो नहीं कर पा रहा है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कह दे कि हाँ मैंने तुम्हें बहुत ही अपना नादानी समझ के, मतलब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जिसकी माफ़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार माफ़ कर दो, एक और मौका दे दो, आखिरी इस बार मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और मैंने पूरी तरह से अपने फैमिली मेम्बर को मना लिया, या मैं पूरी तरह से डिसीजन कर लिया, दो राह पे नहीं हूँ, मैंने चुनाव कर लिया तुम्हारा, तुम ही हो मेरा, ठीक है ना। इस तरह से पूरी आपको कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा ये इंसान, ये दूर है आपसे, ठीक है ना, लेकिन ये कहना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम पे आपको ये इंसान ये भी सोच रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा फ्लर्टी बन चुके हो, आप लोगों से ज़्यादा बात करने लगे हो, नए नए दोस्त बनाने लगे हो, मतलब उसका जो एनर्जी ना आप में आ चुका है ऐसा लग रहा है। लेकिन कि कोई भी एनर्जी उस इंसान का ले लेना आप में, लेकिन अच्छा ही लेना, बुरा मत ले लेना, ठीक है ना। हम इंसान एनर्जी को पास कर देते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा ओबियसली होता है डियर। तो उसका एनर्जी आप मत ले लेना, जो भी अच्छा एनर्जी वो लेना, बाकी सब अपने एनर्जी को खुद ही प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। क्योंकि एक एनर्जी है जो हमारे इंसान पे ना सरवाइव करती है, ठीक है ना। तो हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी को भी कुछ देखते हैं, तो वही चीज़ मैनिफेस्टिंग हो जाती है। तो अपना एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। और ये भी दिख रहा है पेज ऑफ कप्स कि वो इंसान इस टाइम पे आपको अपना दिल की भावना बताना चाहता है कि ठीक है ना, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई लव यू, प्रपोज भी करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना आपको। लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उनको लगता है कि आप ना अभी सुनने के लिए रेडी नहीं हो इस टाइम पे, ठीक है ना। अगर वो आपको प्रपोज भी कर दे, हो सकता है कि उनको लगता है कि आप ना बोलोगे कि बेवकूफ़ है क्या, पागल है क्या, ऐसा बोल दोगे उसको। इस बात का बहुत डर लगता है, पता नहीं आप क्या ही बोल दोगे, क्योंकि इस इंसान ने ऐसे ही कुछ अटपटांगे काम किए थे जो मतलब भरोसा के बिल्कुल भी लायक नहीं है, ठीक है ना। जिसके चलते उस इंसान को खुद को लगता है कि मैं अगर बोल भी दूंगा ना सामने वाले को कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तो आप ना सोचोगे ये क्या बचकानीपन है इसका, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। तो आप उसका दिल की बात नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। जिसके कारण ये इंसान के दिल के अंदर उथल पुथल मची है किस बात की, कि आपको वो यकीन नहीं दिला पा रहा है कि वो इंसान के दिल में आज भी आप ही बसते हो, उनका दिल का राजकुमार राजकुमारी आप ही हो, कोई और नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान बता नहीं पा रहा। और ये भी देख रहे कि वो इंसान आपको ना बहुत ज़्यादा विजुलाइज करता है, ठीक है ना, अपने आंखों के आगे। कोई भी इंसान इधर उधर से गुजरता है ना, आपके जैसा थोड़ा सा भी दिखता है ना, तो उनका लगता है आप हो, तो उनको ऐसे ऐसे जगह में भी वो आपके बारे में सोच लेता है कि जहाँ पे आप हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, जहाँ पे आप हो ही नहीं सकते उसी जगह में वो ऐसा ऐसा भी सोच लेते हैं कि आप तो नहीं हो, पीछे से आप तो नहीं, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। और ये देख रहा है पेज ऑफ कप कि वो इंसान ना बहुत आने वाला टाइम पे 1 महीने के अंदर हो सकता है कि वो इंसान आपको बता ही दे, ठीक है ना, अपना फीलिंग्स छुपा ना पाए ये इंसान, क्योंकि काफ़ी हद तक इस इंसान ने अपने फीलिंग्स को छुपा के रखा था। पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 महीना साल भर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो मेजर कार्ड है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब बहुत मेजर इशूज हुए होंगे, ठीक है ना। और पेज ऑफ पेंटिकल है, तो महीने भर में भी वो इंसान मतलब रह नहीं पाएगा फिर कहने के लिए, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो सबसे पहला राशियाँ है आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विरगो, कैप्रिकॉर्न, बिस, कन्या, मकर। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, ओके, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके गाइस, तो एक राशियाँ मैं बता दूंगा, फिर मुझे जो बताने का मन कर रहा है वो राशियाँ है सिंह राशि। ओके गाइस, तो आज का टाइम पे यही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइस अभी आगे का रीडिंग देखते हैं क्या आता है। तो गाइस कुछ मैं महीने भी बताना चाहता हूँ जो आप देख लेना। अगर ऐसा हो सकता है कि आप लोग का ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप लोग को ना कुछ ऐसा हो सकता है घटित, नहीं तो हो सकता है कि जून, जुलाई, अगस्त में कुछ ऐसा बड़ा सा चीज़ें हुआ होगा, ठीक है। नहीं तो जून, जुलाई, अगस्त में इस इंसान को आप तक आते हुए दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे इस रीडिंग का आज एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर तुरंत ही आपके साथ उल्टा डिसीजन ले लिया। लाइक मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था और तुरंत ही उल्टा डिसीजन ले लिया। मतलब इस तरह से देखा जा सकता है कि आप ना, वो इंसान आपका पार्टनर ना, उसका ना उसने पूरी तरह से फुल एंड फाइनल नहीं किया था आपको, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात कहना चाहता हूँ, उसने ना पूरी तरह से आपको नहीं डिसाइड कर लिया था कि आपके साथ ही शादी करेंगे, आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, आप ही के साथ जीना है, आप ही के साथ मरना है, ठीक है ना। ऐसा डिसाइड नहीं किया था उस इंसान ने, जिसके चलते हो सकता है आपको लटकी दे रहा था, या तो आपको धोखा दे रहा था, आपको कुछ भी दे रहा था, ठीक है, दे तो रहा था वो, ठीक है, भले वो आपको कुछ
भी ना दे तो कम से कम उस पर भी एक बात आती है कि इग्नोर दे रहा है, ठीक है ना, कुछ तो कुछ दे ही रहा था, तो उसने छीन लिया। और इस टाइम पे ऐसा एपिसोड ये भी बताती कि उस इंसान का माइंडसेट चेंज हो गया अभी, ठीक है ना। इस रिश्ते को लेकर अगर उसको कमियां नजर आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा था, कुछ भी नजर आ रहा था, उसको ही नजर आ रहा था, लेकिन अभी उस चीज को लेकर वो पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है ये इंसान। और ये दिखता है कि एस ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर आपको सक्सेस करता हुआ भी दिख रहा है, अपने लाइफ में ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है, आप में काफी ज्यादा चेंजेस दिख रहा है। हो सकता है कि आपने अपने लाइफ को चेंज कर दिया, अपने सोचने का तरीका चेंज कर दिया इस तरह से, ठीक है ना। अभी ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ को सौंप देना चाहता है कि आप कर लो जैसा आप चाहते हो, आपका कहना मेरा सर आंखों पे, ठीक है ना, ऐसा वो कहना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसको ना, अगर वो इंसान कह नहीं पा रहा है, आपसे बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ना किसी समय को इंतजार कर रहा है, किसी डिसीजन के लिए इंतजार कर रहा है कि हाँ, कि थर्ड पार्टी जाएगा तो मैं इस इंसान को तुरंत ही प्रपोज कर दूंगा, या तो तुरंत ही आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, या तो फैमिली वाला मान जाएंगे तो तुरंत ही आगे बढ़ जाऊंगा, या तो कोई ऐसा डिसीजन के लिए हो सकता है कि उसको कुछ एग्जाम देने हो, ठीक है ना, कि मैं ये एग्जाम में दे दूंगा तो मैं इसको बोल दूंगा, ठीक है ना, या तो हो सकता है कोई भी हो सकता है किसी ओकेजन को लेकर भी एस ऑफ सॉर्ट्स उसको लगता है कि किसी ओकेजन में आपको मिलेंगे और उस ओकेजन में आपको ऑफर कर देंगे या तो प्रपोज कर देंगे, इस तरह से उसका प्लानिंग भी दिख रहा है, ठीक है ना, आने वाला टाइम पे। तो चलेगा इस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि ये इंसान आपको ना काफी लंबे टाइम तक इस इंसान ने आपको जगलिंग कर रहा था। किसके साथ? अभी क्या ही आपको समझाओ, आप थोड़ी छोटे दूध पीते हुए बच्चे हो जो आपको समझाओ किसके साथ जगलिंग कर रहा था, देख लेना, ठीक है ना। थर्ड पार्टी भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स जो आपको लगे। लेकिन ज्यादातर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उसने आपको पूरी तरह से इस प्यार को, इस आपको पूरी तरह से मतलब सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है ना, कि ठीक है ऐसा करके, और सेक्रीफाइस करके किसी और को चुन लिया, ठीक है, अपने कैरियर को चुन लिया, अपने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, फैमिली मेंबर को चुन लिया, जो भी है उसने चुन लिया। लेकिन इसने चुन तो लिया, लेकिन इसको चुनने के बाद ना इसके लाइफ में क्या हुआ, इनके लाइफ में हुआ उथल पुथल। और इनके लाइफ में जब इन्होंने चुन लिया, उसके लाइफ में आ गई एकदम अनबैलेंस। पहले तो बहुत ही बैलेंस था, एस ऑफ सॉर्ट्स बता रहा था, पूरा सही जा रहा था, ये डायरेक्शन उसका सही था, रास्ता उसका सही था। लेकिन उसने जैसे ही आपको छोड़ के किसी और गाड़ी में सवार किया और ट्रेन में चढ़ गया, जहाँ पे जाना था वहाँ पे नहीं गया, तो उसका लाइफ में ना पूरा उथल पुथल आ गया। अब इस इंसान को लगता है कि 2 हाथों में लड्डू लेके नहीं चला सकता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि अगर मच्छर काट लिया तो उसको खुजाने पड़ेंगे ना, तो 2 हाथ में कैसे खुजाएगा, लड्डू तो है, तो उसको खुजाने के लिए एक हाथ तो छोड़ना पड़ेगा। तो उसको समझ में आ गया कि ऐसे 2 नाव पे सवार नहीं कर सकते, कोई एक को चुनना है और आगे बढ़ना है। ये इंसान आपको छोड़ के जाने के बाद पहले तो बहुत ज़्यादा, ये इंसान हो सकता है कि इसको लगा होगा कि पैसे में इसको स्टेबिलिटी मिल गई, इसको घर संसार मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन इसको मिल तो सब गया, लेकिन इसके ज़िंदगी में इस टाइम पे उथल पुथल मची हुई है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, अंदर से खुश नहीं है। ये ना अगर आपसे दूर है ना किसी और के साथ, तो ये भी दिख रहा है कि वो साथ सिर्फ इंसान ना उसका खातिर है, मतलब कि अगर फैमिली मेम्बर का बात कहाँ सुनने के लिए है, ठीक है, उनका बात मान कर है, या तो अपने आपको सेक्रीफाइस करके, इस प्यार को सेक्रीफाइस करके हैं, या तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान का बहुत ज़्यादा मजबूरी है, क्योंकि उसने खुद का डिसीजन लिया था कि आपको छोड़ देंगे, आपको सेक्रीफाइस कर देंगे आपका प्यार को, और आपका प्यार से बिना ये रह पाएगा, आपके बिना रह पाएगा। लेकिन इस भाई साहब से बहन जी से हो नहीं पा रहा है, इसके लाइफ में तूफान ही तूफान आया जा रखा है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि उसने जब से आपको छोड़ा, जब से उसने आपको छोड़ के किसी और चीज़ में, या तो आपको नो कॉन्टेक्ट ही क्यों ना दे दिया, उसको अगर लगता है कि यार मैंने इसको नो कॉन्टेक्ट देके ना बहुत गलत किया, अभी तो मुझे क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, अगर कुछ ऐसा भी नहीं किया तो। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अभी ये 2 सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। ये 2 साल से हो सकता है जगलिंग कर रहा है आपके साथ, नहीं तो हो सकता है कि ये 2 महीने से जगलिंग कर रहा है, या तो हो सकता है कि 2 हफ्ते से ये इंसान जगलिंग ही कर रहा है कि क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे, ठीक है ना, आपके साथ। लेकिन ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। क्यों आगे बढ़ना चाहती है? ये इंसान जो ले रखा है ना इस टाइम पे, तो वो सिर्फ एक जिम्मेदारियां ले रखी है, उसको मन नहीं है। देखो ये उसके साथ है जिसके इसका ध्यान ही नहीं है,
है, जिसके ऊपर देख ही नहीं रहे, जिसके कदर ही नहीं है इसको, ठीक है ना, बस हाथ से लेके पकड़ा है। ये चाहे बह जाए, ढह जाए या हवा में उड़ जाए, कोई मतलब ही नहीं इस इंसान को। ये जो पेंटिकल्स लेके रखा है ना, इतना हवा तेज चल रही है, समुंदर में लहरें आ रही है, तूफानें आ रही है फुल पावर में, और ये इंसान को कुछ पड़ी नहीं है। ये उड़ जाए तो उड़ जाए, बह जाए तो बह जाए, दह जाए तो दह जाए। लेकिन ये जो नहीं है, आप नहीं हो, इसके लिए फिक्र है, आपके लिए फिक्र है, ठीक है ना, कि आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आपको थोड़ा सा कुछ होने से उसको घबराहट हो जाती है, और जिसके साथ है उसको कोई फिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान मैं कह रहा हूं ना, कुछ ज़्यादा टाइम ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा। अगर उसने शादी कर लिया ना, तो कम से कम उसने 2 साल तो किसी तरह वो अपने ज़िंदगी को बिताएगा, नहीं तो 2 महीना किसी तरह अपनी ज़िंदगी को बिताएगा उस खुशी खुशी। उसके बाद ना उसको वाटी लगने वाली है, ठीक है ना। देख लेना, पेंटिकल से तो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो कम से कम 2 साल तक बोल सकते हैं। 2 साल के बाद ना ये इंसान का ना पूरी तरह से, मतलब अगर शादी भी कर लिए तो डिवोर्स तक आ जाएगी, ठीक है ना। ये अपने लाइफ में बैलेंस बना ही नहीं पाएगा। और ये भी दिख रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे ये इंसान सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, और लेकिन इस टाइम पे ना उसको समझ में नहीं आ रहा है। और आपके बारे में जब ये इंसान सोचता है ना, तो इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा आपका दिल में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और आप क्या इस इंसान के साथ फिर से रिश्ते को बैलेंस के लिए तैयार हो, क्या आप चाहते हो नहीं चाहते हो। क्योंकि ये इंसान ना माजदार में फंस चुका है इस टाइम पे, करंट फीलिंग्स में, ओके। और ये दिख रहा है कि करंट फीलिंग्स में ये इंसान को पता नहीं कब, ये ना डिसाइड नहीं कर पा रहा है यार, ये मतलब इसने ना अगर शादी कर ली तो ऐसा दिख रहा है, अगर लड़की है तो इसको लगता है कि यार मैं तो सिंदूर किसी और का नाम का लेके घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में किसी और को लेके बिठा के घूम रहा हूँ, तो दिल में कोई और ही बैठ के रखा है, और नाम किसी का और का ले रखा है। तो मतलब इसका ना पूरा जिंदगी ना मतलब वो हो गई, क्या हो गई, बेकार हो गई। ये जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा ये इंसान, ठीक है ना। और ये जो बेवकूफ़ी है ना, इसका हो सकता है पैसे के लालच में आकर, या तो बहुत सारा इसका मतलब इसको ना इसका सोच हो सकता है इस इंसान का कि पैसे हैं, सब कुछ है, ओके। इंसान गया तेल लाने, इंसान का भावना के साथ कोई मतलब नहीं, उसका पैसे ही सब कुछ है। अब बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी हो सकता है ये इंसान, लेकिन इस टाइम पे 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपके तरफ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। और जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है, उनको लगता है कि आपने अपने लाइफ में काफ़ी हद तक बैलेंस बना के रखी है, ठीक है ना, इमोशनली और मेंटली। चाहे आपने रगड़ रगड़ के बैलेंस बनाए, या तो आपने उठक बैठक करके बैलेंस बनाए, या तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्पिरिचुअलिटी होके, ज्ञान कैसे भी करके आपने बनाया जरूर है, ठीक है ना। अभी आपका इस इंसान को लगता है कि आपका लाइफ में इतना कुछ ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर सकता वो। पहले ये इंसान हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा छोटी मोटी बातों में ट्रिगर कर देता होगा, ठीक है ना, आपको हार्ट ब्रेक दे देता होगा, लेकिन अभी ये छोटी मोटी बातों के लिए हार्ट ब्रेक नहीं हो रहा। और आप काफ़ी हद तक 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि आप उसको मौका भी नहीं देना चाहते हो, आप इस इंसान को दोबारा मौका नहीं देना चाहते हो सकता है कि आपने इससे भी पहले एक बार मौका दे रखा था इस इंसान को, ठीक है ना, लेकिन ये इंसान का हो सकता है दूसरे बार मौका है, फिर भी आप इस बार मौका नहीं देना चाहते हो। ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहे कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि ये रह नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना, ये रह नहीं पाएगा, कैसा भी सिचुएशन हो ये रह नहीं पाएगा। और ये जितना रहने की कोशिश करे ना सिचुएशन को, उतना ही ये अंदर से खोखला होते जाएगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उसका ना मतलब एक कहते हैं ना कि यार मर गया मैंने बिना कुछ किए, काश मैंने वो कदम उठा लेता, काश मैं ये कर लेता तो आज मैं सक्सेस हो जाता, या तो मैं आज अपने जिंदगी को काटने नहीं पड़ता, जीना पड़ता, ठीक है ना। कोई इंसान क्या होता है कि नहीं बोल सकते क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन क्या ही कर सकते हैं डियर। अगर बचना है तो देखो, सत्य जो है ना, रियलिटी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णा भगवान है और यूनिवर्स है, और बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आप ना पूरा दुनिया के पीछे भागना छोड़ दो, सिर्फ यूनिवर्स के पीछे भागो, जिसने हमें बनाया, हम सबको बनाया, खाना दिया, टारो रीडर दिया, फ्लावर दिया, सब कुछ दिया, उसके पीछे भागो, ठीक है ना कि कोई बंदे है तो बंदी के पीछे भागो, क्योंकि सत्य वही है। और बाहर का दुनिया तो हमेशा बदलते रहता है, आज आपका तो कल उनका, ठीक है ना, कल किसी का, कल और किसी का, तो किसी का कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं है। बस इस दुनिया में है तो सिर्फ कृष्ण भगवान ही अपना है, ठीक है ना, डिवाइन ही अपना है। जिस भी आप डिवाइन बोले तो आपने जिसको भी माना, जीसस को, अल्लाह को, या तो और भी कितने सारे धर्म है ना, तो वो सबको आपने माना, तो ठीक है ना, गुरु नानक को अपने किसने भी मानो तो, लेकिन ये भी दिख रहा है कि सत्य ना वही है।
अब इस इंसान को ना बैलेंस करना है। उनको लगता है कि जब तक ये इंसान आपके साथ आएंगे नहीं, बैलेंस नहीं करेंगे, इसका जिंदगी तो ऐसे उथल पुथल में मची रहेगी, इसको सुकून नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया होंगे, पास्ट में आप रहे होंगे, और आपका दोस्त रहे होंगे, म्यूचुअल फ्रेंड भी रहा होंगे, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया था, और उस पल को ये इंसान आज भी याद कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको धोखा देके, चीट करके, मतलब किसी और को या तो अपना लिया था, ऐसा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको छोड़ के उसने किसी और को चूज कर लिया। गाइस बोलने में तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करूँ, काट ही आ रहे हैं ऐसे, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। और झूठ मैंने बोलने ही चाहता, ठीक है ना, तो सच में छुपा के भी क्या है, मतलब जो है खुलेआम में बोल रहा हूँ। मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करता, कोई मीठी मीठी चुपड़ी बातें नहीं करता। जो आप मेरे रीडिंग देखो, मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ कि अगर आपका रीयूनियन हो गया ना डियर, तो आप मेरा रीडिंग मत देखिए। ये सिर्फ रीडिंग नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है, ओके गाइस प्लीज, क्योंकि कुछ भी आप में बक दूंगा, कुछ भी आपका लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। 3 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आपको छोड़ के इस इंसान ने पास्ट में किसी और का साथ दे दिया, कोई और को अपना लिया, जो हो सकता है कि उसको शादी में मिला होगा, बर्थडे पार्टी में मिला होगा, या तो उसका म्यूचुअल फ्रेंड से हो सकता है, या तो वो इंसान जहाँ पे उसका उठना बैठना आसपास के नेबर्स भी हो सकता है, इस इंसान ने ऐसा किया होगा। आपको छोड़ के इस इंसान ने अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया होगा। और हर त्यौहार में ये इंसान आपका दिल ही तोड़ता होगा, ठीक है ना। आपका हर त्यौहार में ये इंसान आपका दिल ही तोड़ता होगा। दिवाली में भी इसको दिल तोड़ना है आपको, होली में भी आपका दिल तोड़ना है इसको, और आपको दुर्गा पूजा में भी आपको दिल तोड़ना है। मतलब ये इंसान को करना क्या, ये मतलब दिल तोड़ने की मशीन भी बोल सकते हो इस इंसान को, ठीक है ना। दिल तोड़ने की मशीन भी कह सकते हो, 100 बातों की एक बात। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स ये भी बता रहे कि वो इंसान आपके साथ बिताए हुए खुशी का पल को याद कर रहे हैं, और इस टाइम पे आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ बिता नहीं पा रहे। क्यों? वो कोई और है उनके लाइफ में जिसके साथ वो बिता रहा है। खुश है, हैप्पी है, उन लोगों के साथ पार्टी कर रहा है, लेकिन अंतर आत्मा से वो सोच रहा है कि काश आप उस जगह में होते तो उस खुशी में ना 4 चांद लग जाती थी, ऐसा वो सोचते हैं। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, या तो किसी का भी आसपास का नेबर्स का मदद लेना चाहता है, आपको आपके तरफ अपने दिल का हाल बताना चाहता है। मतलब उनको वो कहना चाहता है कि आपको बोल दे कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, इस तरह से, ओके। 3 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ ही जो आपके साथ बिताया हुआ पल है ना, उनको एकदम ट्रू है, सच्चा है पूरा, एकदम कोई प्योरिटी है, ठीक है ना, प्योरिटी था। ऐसा नहीं था कि आप दोनों के फेक था या तो दिखावा था। देखिए गाइस, दिखावा प्यार और स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता ना ज्यादा दिन नहीं टिकते, चाहे वो कैसा भी रिश्ता उसने बना ली हो, गए लालच से भी बना ली हो, नहीं टिकते है, ठीक है ना। एंड अपना टाइम पे ना डिजायर पूरा होने के बाद ना उस इंसान को हम जरूर याद करते हैं जिस इंसान को हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं, या तो जो इंसान हमें सच्चे दिल से प्यार करता थी, ठीक है ना, उसी को याद करते हैं एक बार डिजायर पूरा होने के बाद। तो इस इंसान का भी काफी हद तक इसका डिजायर पूरा हो गया। जब इसको डिजायर पूरा हो गया ना, तो ये आप ही को याद कर रहा है, आप ही की तरफ देख रहा है, कि उनको लगता है कि आपके साथ ना चाहे कितना भी डिजायर पूरा हो, कुछ भी होला, लेकिन आपके साथ सोल लेवल से कनेक्ट है, ठीक है ना। किसी डिजायर को लेके, किसी स्वार्थ में लेके नहीं है, इसलिए भी वो इंसान आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं फ्यूचर में। अभी नहीं, अभी वो किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है, मजे कर रहा है, या तो पार्टियां मना रहा है, ठीक है ना। और इस टाइम पे आप जाना भी मत, इसको बोलना भी मत, नहीं तो वो बहुत ज्यादा आपको सुना भी देंगे 2-4 बात, अपने आप को पूरा भाव खा लेगा वो, उनको लगे पूरा दुनिया का भाव वो अकेला ही खा लेगा वो इंसान, ठीक है ना। तो चलेगा, नेक्स्ट कार्ड रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड ये कहते हैं, हो सकता है कि इस इंसान ने इसको बहुत ही गॉड गिफ्टेड बहुत ही ज्यादा चीज मिला होगा, हो सकता है अच्छा दिमाग मिला होगा, क्रिएटिविटी मिली होगी, इसको दिखने में खूबसूरत हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना। और इस इंसान के पास पूरी तरह से पावर था, ये इंसान पूरी तरह से कुछ भी कर सकता है अपने लाइफ में, इस तरह से उसको पावर था। और हो सकता है इस इंसान ने इस पावर को मिस यूज कर लिया होगा, जिसके चलते आप लोग के बीच में पूरा मतलब दूरी आ गई, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि द मैजिशियन का कार्ड, कि आपने इस इंसान के लिए ना हर एक जगह माथा टेका होगा। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना आप बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर फोकस लग रहे हो मुझे, क्योंकि आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस हो, आप अपने ऊपर
काम कर रहे हो, आप अपने आप को बिलीव करो, यूनिवर्स पे बिलीव कर रहे हो, और आप ना ऐसा दिख रहे हो कि आप ग्रोथ करते जा रहे हो, क्योंकि डिवाइन ना आपके साथ है, डिवाइन आपको थाम के रखा है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है डिवाइन ने आपको थाम के रखा, और आपका हर जगह में ग्रोथ आ रही है, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे हो, आपका पार्टनर को लगते हैं आखिर आपने क्या खा रहे हैं नाश्ते में, ठीक है ना, क्या खा रहे हो आप, ये सब क्या कर रहे हो आप, ये सब जिम वगैरह कर रहे हो क्या, ऐसा उनको लगता है, कुछ तो कर रहे हो आप जो इतना ग्रोथ कर रहे हो। तो आपका जो ग्रोथ को देख कर ना वो इंसान अभी हताश आ गया, मतलब देख रहे अगर आंखें ऐसा चमत्कार कैसे कर लिया आपने अपने लाइफ में, आपने काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर लिया अपने लाइफ में, दिख रहा है, ठीक है ना। द मैजिकल कार्ड ये भी कहता है कि वो इंसान अभी आपको लेकर देखिए पास्ट में ना ये इंसान ने हो सकता है कि आपके साथ अच्छा खासा टाइम बिताया होगा, पूरा दिल से बिताया होगा, खुशी से बिताया होगा, इस इंसान ने काफ़ी तरह मतलब ऐसा अप्रिशिएट किया था आपको कि वो इंसान पूरी तरह से आपको कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा शो कर दिया था, ठीक है ना, आपको यकीन कर दिला दिया था कि हाँ वो इंसान आपसे प्यार करता है तो आपसे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन द मैजिशियन का कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कि इस इंसान ने अगर आपको दूरियां दी, आपसे शादी नहीं किया, अदर सिचुएशन पलट गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी हद तक से करंट फीलिंग्स में कि उसको ना एक ऐसे परफेक्ट इंसान की तलाश थी जो मतलब पूरी तरह से परफेक्ट हो, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है उसने आपको चुनने में या तो आपके लिए आपके तरफ डिसीजन लेने में या तो आपको कमिटमेंट देने के लिए उसने बहुत टाइम लगा दी। ओके, लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे वो इंसान, वो परफेक्ट इंसान आप ही में देख रहा है कि आप ही वो परफेक्ट इंसान हो, आप ही उनका प्यार को डिजर्व करता हो, आप ही उनके लिए बने हो। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया वो आपसे दूर जाके, क्योंकि आप जब थे ना इस इंसान का ना बहुत ही ज़्यादा लक काम कर रहा था, ठीक है ना, ये इंसान का लक ना 7वें आसमान पे था, ये उड़ रहा था, ज़मीन पे पाँव ही नहीं था इस इंसान को जब आप इस इंसान के साथ थे। क्योंकि हो सकता है कि आपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स करते होंगे, दुआएं मांगते होंगे, बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए एफर्ट किया। देखो डियर, क्या बात होता है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, लेकिन आपने अपना इमोशन से उस इंसान को मतलब पूरी तरह से हील कर दिए होंगे, ठीक है ना, इमोशन से, ठीक है ना, अगर कुछ भी नहीं दिया होगा, पैसे उसे धन दौलत या तो कुछ फिजिकली नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने इसको इमोशन दे के ना अपने चीज़ों से लेकिन हील कर दिए हो, और काफ़ी हद तक इस इंसान को मोटिवेशन कर दिए थे आपने पूरी तरह से, आपने ऐसे शो कर दिया था कि वो इंसान इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई एक सच्चा हमसफ़र हो ना तो सक्सेस तो निश्चित ही है। अगर सक्सेस निश्चित क्या है भाई, एक सच्चा हमसफ़र है मतलब सक्सेस ही है, ठीक है ना, तो और ज़्यादा नहीं सोचने का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बस एक सच्चा हमसफर मिल जाए यही मेरा ज़िंदगी का सक्सेस है, ठीक है ना, तो ऐसा है। तो अभी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहते हैं, आपको वो ऐसा भी बोल रहा है डिवाइन से, है श्री कृष्ण भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दो कि हम दोनों को साथ में लेके आओ, जो गिले शिकवे हैं दूर हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा कुछ मिरेकल कर दो, इस तरह से दुआ भी कर रहे हैं। ओके, और हो सकता है कि वो आपको बता नहीं रहा है कि वो इंसान प्रे कर रहे हैं, ठीक है ना, और प्रे भी करे तो बहुत ही खतरनाक वाली, ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, मेजर सिचुएशन, जैसे शादी कर ले तो डिवोर्स हो जाए, कि हम लोग का डिवोर्स हो जाए, फिर से मेरा इसके साथ फिर से शादी हो जाए या तो आपके साथ आ जाए, बहुत ही मेजर, ठीक है ना, माइनर नहीं, क्योंकि कार्ड है मैजिशियन का द मेजर कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये भी मेजर कार्ड ही है, ठीक है ना, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मेजर घटना को बताते हैं। और ये जो आप लोग का दूरिया था, वो ये जो आप लोग दूर हो गए ना, ये भी होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि आप लोग ना एक दूसरे को ना उस तरह से मतलब नहीं अटैच हो गए थे, या तो पूरी तरह से मतलब अटैच हो गए थे और नेगेटिव वे में जा रहा था आप लोग का चीज़ें, ठीक है ना। अगर चीज़ें आप लोग का नेगेटिव वे में जाता है ना तो यूनिवर्स क्या करते हैं, उस चीज़ को ना मतलब अलग ही कर देते हैं उसको, ठीक है। और काफ़ी हद तक ऐसा भी होता है, डिवाइन हमारी लाइफ में ऐसा भी करते हैं कि वो सिचुएशन किसी चीज़ को लेकर ना आप ना, हो सकता है कि आपका ना सोल का कुछ आपका सोल का कुछ और ही काम था, ठीक है ना, आपका सोल का काम ये था वो था, आपने ना इस सोल का काम को छोड़ के ना, डिवाइन का काम को छोड़ के, श्री कृष्ण भगवान का काम को छोड़ के आपने ये इंसान के पीछे लगे थे, ठीक है ना, और पूरी तरह से इस उनको देवता देवी मान के पूज रहे थे, जबकि आप ना वो सब नहीं किया जो डिवाइन ने आपको इस धरती में भेजा था करने के लिए, चाहे वो